इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की कोचिंग आप लोगों के लिए। आज का लेक्चर नंबर 5। यदि आपने 4 नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, चारों को सुन लीजिए, क्योंकि इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 60 ऐसे लेक्चर जो कि आपके आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा, तभी आप लोगों के लिए अगला वीडियो आएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा हमें व्यूअर्स मिलेंगे, उतने ज़्यादा हम क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोसेसर एंड मेमोरी के बारे में। देखिए, कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो प्रोसेसर ही होता है। ऐसे भी यदि हम अपने जर्नल लाइफ की बात करें, जब हम कभी कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, सबसे पहले हम शॉपकीपर से क्या पूछते हैं कि इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। यदि हम बात करें तो कंप्यूटर की इसमें प्रोसेसर निर्माण की जो दुनिया है, इसमें दो तरह के काफ़ी पॉपुलर प्रोसेसर रहते हैं, जिसमें एक होता है AMD का, दूसरा होता है इंटेल का। काफ़ी पॉपुलर ये प्रोसेसर है, काफ़ी वाइडली यूज होते हैं हमारी कंट्री की यदि बात करें। और इसी प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जितने भी कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस होता है प्रोसेसर के ऊपर ही वो डिपेंड करता है। देखिए, जब हम कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो हम क्या ध्यान रखते हैं, प्रोसेसर कौन सा है जी, उसकी हार्ड डिस्क कितनी है और उसकी रैम कितनी, 3 चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोसेसर क्या होता है, किस तरह से दुनिया में कब पहला प्रोसेसर बना था, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें फैक्ट्स याद रखने हैं। और मेमोरी के बारे में बात करेंगे, किस तरह की मेमोरी होती है और आज की डेट में क्या क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, ये पूरी जानकारी आपको इस चैप्टर में उपलब्ध करवाई जाएगी। पहले समझ लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आल्सो कॉल्ड इट सेंट्रल प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर और जस्ट प्रोसेसर। तो ये इसको बहुत से नामों से जाना जाता है। जैसे हम बात करें, इस प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU भी इसे कहा जाता है, प्रोसेसर भी इसे कहा जाता है, मेन प्रोसेसर भी इसे कहा जाता है। बेसिकली बात करें होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी विद इन अ कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन दैट मेकअप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक सर्किट है जिसके अंदर क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की उसमें ताकत होती है, उसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का प्रोसेसर कहा जाता है। प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल चिप दैट रिसाइड्स इन computers and other electronic devices. Its basic job is to receive input and provide the appropriate output. यदि आपने ये बात समझ ली, देखिए इनपुटिंग करेगा, यूजर करेगा, उसके बाद जो आगे का काम है कैलकुलेशन का है, जो प्रोसेसिंग करनी किसका काम है जी, CPU का काम है। और उसके बाद क्या आएगा, तभी आपको जो डिजायरेबल रिजल्ट होता है वो आपको मिल पाता है। तो प्रोसेसर का मतलब आप समझ गए, इनपुटिंग होगी, उसके बाद वो प्रोसेस्ड होगा, आफ्टर दैट वी विल रिसीव द आउटपुट। क्लियर जी। अब आपको यहां से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर हिस्ट्री देखिए आखिर कब से दुनिया शुरू हुई है, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक SI स्टैंड फॉर सिलिकॉन। देखिए बैरोन जॉनसन थे और जैकबोब ब्रेंजलिस थे, इन्होंने डिस्कवर किया था सिलिकॉन 1823 से। अब देखिए आपको एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दें, ये जो डेट्स होती है डिफरेंट जगह पे आपको अलग अलग मिलती है, लेकिन हमने एक ऐसे ऑथेंटिक जो हमारा सोर्स होता है, जो हमारी लाइब्रेरी है, विभिन्न तरह की किताबें वहां पे अवेलेबल है, जिसमें से हमें बेस्ट और ब्रांडेड किताब लगती है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम इस तरह की डेट्स के लिए। थोड़ा बहुत यदि इसमें वेरिएशंस होगा तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से रेक्टिफाइड भी करा सकते हैं। कोशिश तो हमारी 100% यही रहती है कि ये सर्वमान्य हो, फिर भी यदि इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता हो तो कृपया आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपडेट करते रहिएगा। उसके बाद देखिए यदि हम बात करें अगली, तो निकोला टेस्ला थे जो कि पेटेंटेड थे, इन्होंने पेटेंट करवाया था इलेक्ट्रिकल लॉजिक सर्किट्स, कॉल्ड इट गेट्स और स्विच जिसे कहा जाता है। 1903 की ये बात यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सारे नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊंगा। यदि आपको एक कंप्लीट स्टडी करनी है, आप किसी भी कीमत पे चाहते हैं कि आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी प्राप्त करनी है, तो इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की जो किताब है GOIT की किताब है, जिसमें 60 चैप्टर्स, जहां पे हम यहाँ पे उसको 60 लेक्चर्स में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस किताब को अपने पास रखिए और अच्छे से आप इस किताब को पढ़िए, निश्चित तौर पे आपको यहाँ से काफी ज्यादा सहायता मिलने वाली है। तो 1956 में देखिए जॉन वार्डिन है और वेल्टर ब्रिटेन एंड विलियम शॉकली है, वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर देयर वर्क ऑन द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। 3 विद्वान थे, इनका नाम आपने याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांजिस्टर में किसको नोबेल प्राइज दिया गया था, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स के ऊपर ही हमारा जो कंप्यूटर काफी लंबे समय तक कंप्यूटर का जो इंटरनली वर्क था ट्रांजिस्टर के माध्यम से भी संपन्न होता रहा है। 1958 की बात करें, द फर्स्ट वर्किंग
वर्किंग इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज आईसी, आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट नाइसी ने इसको बनाया था। और ये क्या था, ये पहला वर्किंग आईसी था। और आज की डेट में आप देखिए आईसी चिप के ऊपर कितना ज़्यादा काम होता है। कंप्यूटर की पूरी जो एक्टिविटीज़ है, हमारे मोबाइल फ़ोन का जो इंटरनली सिस्टम है, जो मदरबोर्ड्स है, हमारे अदर इक्विपमेंट्स है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, मैक्सिमम में आईसी का इस्तेमाल आज की डेट में भी हो रहा है। नेक्स्ट वन 1968 में चलते हैं। इंटेल वाज फाउंडेड ऑन जुलाई 18, 1968 बाय सेमीकंडक्टर पायनियर रॉबर्ट नाइसी एंड गॉर्डन मोरे, हेडक्वार्टर इन सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया यूएसए। देखिए यदि आपको प्रोसेसर की दुनिया में एक शब्द याद रखना है, यदि आपको कहे कि कौन सा वो शब्द है, तो इंटेल है। इंटेल के जो प्रोसेसर है कंप्यूटर की दुनिया में काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के इनके प्रोसेसर माने जाते हैं। तो ये जो कंपनी थी कब बनी थी जी, जुलाई 18, 1968 को बनी थी। और कौन इसके जनक थे ये भी आपको याद रखना है, रॉबर्ट नाइसे एंड गॉर्डन मोरे। ठीक है जी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया अमेरिका में है, ये भी आपको याद रखना है। 1968 की बात करें, AMD, AMD क्या होता है, इसकी एब्रिविएशन पहले पढ़ लीजिए, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। AMD इज अ अमेरिकन मल्टीनेशनल सेमीकंडक्टर कंपनी दैट डेवलप्स कंप्यूटर प्रोसेसर एंड रिलेटेड, फाउंडेड फर्स्ट में 1969 सनीवेल कैलिफोर्निया यूएसए। देखिए दो आपको दिग्गज कंपनियों के नाम हमने बताए थे, AMD के और इंटेल के, दोनों अमेरिका बेस्ड है, कैलिफोर्निया में ही दोनों का मुख्यालय है। पहली 1968 में बनी, दूसरी कंपनी जो आई थी 1969 में एग्जिस्टेंस में आती है। दोनों क्या करती है, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर बनाने का काम करती है, याद रखिएगा। 1961 में इंटेल वाज द हेल्प ऑफ टेड हॉफ इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर द इंटेल 4004 ऑन नवंबर 15, 1971। द इंटेल 4004 इज अ 4-बिट प्रोसेसर। और देखिए ये यहाँ से दुनिया शुरू होती है, जब ये माइक्रो प्रोसेसर पॉपुलर हुआ, हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ना शुरू होगी। और उसके बाद कंप्यूटर इतना पॉपुलर होता गया। इसी में देखिए यदि आप अच्छे ढंग से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, कम से कम 2 या 3% आपको एग्जाम में मिलेंगे। 2020 तक के तो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। आपको ये भी बताया है कि 2021 में इस कंपनी का ये प्रोसेसर लॉन्च होने जा रहा है और क्या उसके फीचर्स होंगे उसके बारे में भी आपको हल्का सा यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको यहाँ पे कंप्लीट पॉसिबल नहीं है कि आपको एक लाइन पढ़ाएं। अब आपका काम है, हम यहाँ पे इस बुक के में जो आपको यहाँ पे लेक्चर सीरीज लाई जा रही है, इसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से तो निश्चित तौर से प्रश्न आपको आने ही है। और एक और बात होगी, जब इतना सारा टेबल से आप कहेंगे कि सर इतनी सारी चीज़ तो हमें याद नहीं रहती है। देखिए इसमें जो चीज़ें हमने बोल्ड की है, काफ़ी सोच समझ के बोल्ड की होती है, इनको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाए। देखिए आपको इतना टफ प्रश्न नहीं आएगा, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द 4 ऑप्शनों में से आपने एक ऑप्शन ढूंढनी है जो कि माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, तब जाके आपको याद रखना होगा कि 4004 क्या है, ये भी जी माइक्रो प्रोसेसर है। 8008 है, ये भी क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। 8080 क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। 8085 भी है, 8086 भी है। और देखिए इसके बीच में भी कहीं आ जाता है 88, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि ये तो नहीं है जी, हमने तो पढ़ा नहीं है। तो ऐसा ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बाकी आप इस टेबल को अच्छे से एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस टेबल में हमने वो कोशिश की है आपको हर प्रोसेसर के बारे में बताया है, ताकि छोटी से बड़ी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वर्तमान में कौन सा पॉपुलर प्रोसेसर चल रहा है कंप्यूटर की दुनिया में। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है i9 की। आई का मतलब होता है इंटेल 9 का डेस्कटॉप प्रोसेसर है, जून 2017 में से लॉन्च किया गया था। और उसके बाद देखिए कोर i9 है, मोबाइल प्रोसेसर, इन अप्रैल 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। और उसके बाद देखिए 10th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर भी 27 मई 2019 को लॉन्च हो चुका है। और उसके आगे देखिए 2020 की बात करेंगे अब हम। इंटेल 10th जनरेशन प्रोसेसर लॉन्च इन 2020। दिस कोर i5 चिप रिप्लेस्ड द प्रीवियस i5-9600K। तो ये थी आपको यहाँ पे लेटेस्ट जानकारी। आगे आप AMD कंपनी के भी यहाँ पर देख सकते हो। आइए अब इसको कैटेगराइज्ड करते हैं कि जनरेशन ऑफ प्रोसेसर में क्या क्या होगा। देखिए जी
फर्स्ट जनरेशन की हम बात करें 1971 टू 1972, तो फर्स्ट जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो प्रोसेसर लाइक इंटेल 404, आपको बता दिया जी। सेकंड में कौन सा आया था जी, आगे देखिए 1973 से लेकर 1978 की बात की जाए तो 8 बिट प्रोसेसर यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हुए थे। यदि आप फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 बिट प्रोसेसर चल रहे थे। आपको यहाँ से एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, 8085 हो गया, मोटरोला 6800 है एंड 6801 नए सेकंड जनरेशन के प्रोसेसर है। नेक्स्ट वन इज थर्ड जनरेशन की बात करें 1979 टू 1980 में द थर्ड जनरेशन इंट्रोड्यूस 16 बिट जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे। इंटेल 8086 है, 80186, 80286 है, मोटरोला 68000 है, 68010 है। ये सारे के सारे किस जनरेशन में काउंट किए जाते हैं, थर्ड जनरेशन में काउंट किए जाते हैं। फोर्थ जनरेशन की बात करें 1981 टू 1995 में द फोर्थ जनरेशन के जो प्रोसेसर आए थे ये 32 बिट के थे। इंटेल 80386 इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोड कर सकते हो, मोटरोला 68020। फिफ्थ जनरेशन की बात करें 1995 से लेकर अभी तक की चल रही है। इसमें 64 बिट के प्रोसेसर पॉपुलर है, जिसमें पेंटिनम के है, सेलोन के है, ड्यूल है, क्वाड है एंड ऑक्टा कोर प्रोसेसर का एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, आई थिंक आपको अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब हम इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे, मेमोरी। मेमोरी शब्द आपने अपने लाइफ में भी सुना होगा, कहते हैं कि उसकी मेमोरी बड़ी अच्छी है, मतलब उसको ज़्यादा चीज़ें याद रहती है, और जिसकी मेमोरी अच्छी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जल्दी नौकरी प्राप्त कर लेता है। यदि आपकी अच्छी नहीं है तो आप कंसंट्रेट करना सीखिए, थोड़ा आपको मेमोराइज करना सीखिएगा, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ चीज़ें मेमोराइज करनी है। उसी के आगे आपको 4 ऑप्शनों में से एक विधि सीखनी है कि सही प्रश्न का उत्तर आप किस तरह से कर सकते हैं, और आपको अपना अच्छा स्कोर करना है और नौकरी प्राप्त करनी है। आई थिंक आपका उद्देश्य यही है। आपके इस उद्देश्य में हमारी टीम निरंतर प्रयास कर रही है। विभिन्न तरह के वीडियोस के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लीजिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर करते रहिएगा ताकि अगला वीडियो हम और भी जोश के साथ आप लोगों के लिए लेकर आएँ। ठीक है जी। तो कंप्यूटर प्रोसेसर की यदि बात की जाए, प्रोसेसर इज अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। Computer memory is the storage space in the computer where data is to be processed and instructions required to processing are stored। तो ये सीधी सी बात है, मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी की बात की जाए तो ऐसी जगह होगी जहाँ पे कंप्यूटर के डाटा को स्टोर किया जा सके। इसी वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि जो हमारी हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर का डाटा वहीं पे सेव होता है, लेकिन कंप्यूटर में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है, पहले हमें वो भी समझनी पड़ेगी। यदि कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी में 2 तरह की मेमोरीज होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी की यदि बात की जाए, primary memory is computer memory that is accessed directly by the CPU. This includes several types of memory such as the processor, cache, RAM is the example of the primary memory। ठीक है जी। और एक शब्द याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में आने वाला है, this type of memory is volatile। अक्सर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए जो ये RAM होती है किस में आती है जी, ये volatile मेमोरी में आती है, और जो ROM है वो किस में आता है, नॉन volatile मेमोरी में आता है। volatile का मतलब होता है परिवर्तनशील है, मतलब लाइट चली जाती है तो जो प्राइमरी डाटा होगा वो सारा का सारा इरेज हो जाता है। और सेकेंडरी क्या होता है, जो डाटा आपके पास परमानेंटली है, आपकी हार्ड डिस्क में सेव है। आपके जो सेकेंडरी डिवाइसेस है, जैसे आपके पास डीवीडी है, सीडी है, मैग्नेटिक टेप्स है, फ्लॉपी डिस्क थी पहले चलती थी, उसमें जो डाटा स्टोरेज हो किसमें कंसीडर किया जाता है, सेकेंडरी डिवाइस में किया जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी में आप रैम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब आपकी लाइट चली जाती है तो सारा का सारा डाटा वो इरेज हो जाता है, याद रखिएगा। सेकेंडरी का एग्जाम्पल आपको बता दिया, रोम है। जैसे वो रोम का डाटा क्या है, वो स्टेबल डाटा है। जैसे आजकल आपके पास एक काफी पॉपुलर डिवाइस होता है जिसे पेन ड्राइव कहते हैं, किसमें कंसीडर करेंगे उसे, सेकेंडरी मेमोरी में करेंगे, क्योंकि वो परमानेंट डाटा को स्टोर करके रखता है। तो आई थिंक प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। 2 शब्द भी आपको यहां से याद करने के लिए बताया, इन्हें भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, देखिए जी, मास स्टोरेज है, कॉस्ट इफेक्टिव है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, कन्वीनियंस है, रीयूजेबल है, रिलायबिलिटी है। बड़े सिंपल से शब्द है, आई थिंक आप इनको भी समझ चुके होंगे। अब उसके बाद देखिए यदि बात की जाए यहाँ पे मेमोरी सिस्टम इन कंप्यूटर, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी है। सेमीकंडक्टर मेमोरी इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड फॉर डिजिटल डाटा स्टोरेज सच एज कंप्यूटर मेमोरी। दीज आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा इसको, सिंपल सा है। मैग्नेटिक मेमोरी की बात करें, मैग्नेटिक स्टोरेज और मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग इज द स्टोरेज ऑफ डाटा ऑन अ मैग्नेटाइज्ड मीडियम
मैग्नेटियम स्टोरेज यूजेस डिफरेंट पैटर्न ऑफ मैग्नेटाइजेशंस इन अ मैग्नेटाइजेबल मटेरियल टू स्टोर डाटा एंड इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एग्जांपल में इसका रोम आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज रैम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो आप सिंपली इसके बारे में इतना याद रखिएगा, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। द प्राइमरी स्टोरेज इज रेफर टू एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। द स्टोरेज ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनसाइड द प्राइमरी स्टोरेज इज टेम्परेरी। इतना आपको यहाँ पे हमने बता ही दिया है। अब आपने यहाँ पे रोम के ऊपर आना है। रैम किस तरह की है जी? वोलेटाइल है। रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इतना आपने याद रखना है। अब देखिए इसके काइंड्स है। पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी है। नेक्स्ट वन इज EPROM, इसको आपने याद रखना है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। कैश मेमोरी है, इसका क्या होता है जी? इज द स्मॉल साइज ऑफ रैम इनसाइड द प्रोसेसर। द कैश मेमोरी इज SRAM स्टैटिक रैम, और दूसरी डायनामिक रैम। इसके एग्जांपल्स आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई ज़्यादा विशेष इसमें नहीं है, इतना सा आप लोग याद रखिएगा। चैप्टर की समरी को अच्छे से आपने खुद पढ़ना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखिए एक एग्जाम में यहाँ पे यदि आप सेकंड को देखेंगे, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, आपको पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कितने साइज की अवेलेबल होती है, कितना डाटा इसमें स्टोर किया जा सकता है, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। ऑप्टिकल डिस्क को ये आपने सेल्फ स्टडी में करना है। समरी ऑफ द चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, और यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और ये फ्लॉपी वाला प्रश्न पहले भी 2-3 बार कई तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आज की एब्रीविएशंस, तो ये एब्रीविएशंस भी आपको खुद करनी होगी। इस चैप्टर के ऊपर आधारित एब्रीविएशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सारी के सारी एब्रीविएशंस है। उसके बाद है जी सिंगल लाइनर प्रश्न, कुछ मैं आपको करवा दूंगा, कुछ आपको सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही करने होंगे। उसके बाद हम MCQ का एक सेट लगाएंगे यहाँ पर, और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डैश एक्ट्स एज द नर्व सेंटर ऑफ द कंप्यूटर, तो कंट्रोल यूनिट है जिसे CU कहा जाता है। इंटरप्रेट्स आर इनकाउंटर्ड बाई, तो किसके द्वारा से इनकाउंटर्ड किया जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। डैश आर द पैरेलल इलेक्ट्रिकल पाथ दैट ट्रांसपोर्ट डाटा बिटवीन द CPU एंड मेमोरी, तो इसके लिए सिस्टम की बस लगी होती है। ये आपकी दूसरी वाली बस नहीं है, एक केबल की तरह होती है जिसमें उस कनेक्टिविटी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल पाथ आप उसको कह सकते हैं, डाटा का ट्रांसपोर्टेशन का एक काम करती है। डैश मेमोरी हैव एक्सेस टाइम क्लोज टू द प्रोसेसर स्पीड, तो इसे कैसे कहा जाता है? राइट। नेक्स्ट वन इज, देखिए इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ 5 या 7 MCQ करवाता हूँ। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा MCQ भी है। डैश मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड, तो इसका नाम है जी डायनामिक। देखिए 2 तरह के शब्द होते हैं, एक स्टैटिक होता है स्थिर, डायनामिक होता है जो कि परिवर्तनशील रहता है। तो आपसे क्या पूछा गया? डैश मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड, तो इसे डायनामिक रैम कहते हैं। USB टाइप स्टोरेज डिवाइस इज कंसिडर्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल आपके पास पेन ड्राइव है, DVD है, CD है, मैग्नेटिक टेप्स है, आज के डेट में हार्ड डिस्क है, इंटरनल हार्ड डिस्क आती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है, सारे एग्जांपल आप यहां पे कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको जरूर किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि पहले भी ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्ज, छोटे से बड़ा आपको पहचानना है। तो सबसे छोटा कैरेक्टर ही होता होगा, उसके बाद फील्ड आ गया, रिकॉर्ड्स आ गया, फाइल आ गया और डाटाबेस आ गया। तो इस सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा। एक बार पुनः मैं आपको मेमोराइज करवा देता हूं। आपने याद रखना है कैरेक्टर्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड लास्ट पे डेटाबेस। नेक्स्ट वन इज अ हाफ बाइट इज नोन एज निम्बल। देखिए ये प्रश्न भी आपको आने वाला है एग्जाम में। क्यों आने वाला है? ये प्रश्न पहले बहुत सिंपल कई बार पूछा जा चुका है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है। हमने इसे थोड़ा सा घुमा के इसलिए पूछा है अ हाफ बाइट इज नोन एज। ठीक है, तो ये निम्बल है, नवीनतम प्रश्न है, लेकिन आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से। देखिए मैं रैंडमली प्रश्न यहाँ से लूंगा जो मेरे पास यहाँ पे रीडिंग में आ गया, ठीक है, बाकी आपको सेल्फ स्टडी में ही करना होगा। विद द CD यू कैन रीड एंड राइट आइदर रीड और राइट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हम क्या कर सकते हैं, CD के अंदर डाटा डाल देते हैं, उसको हम रीड ही कर सकते हैं। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। जैसे DVD की बात करें तो अब ऐसी DVD भी आ चुकी है जिन्हें हम एक बार उसके ऊपर डाटा डाल सकते हैं, फिर उसके बाद एडिटिंग भी उसमें उसको रीराइट किया जा सकता है, पूरा इरेज हो जाएगा, फिर से हम उसको कर सकते हैं। ब्लू रे डिस्क आई थिंक उनको कहा जाता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे एडवांस हो चुकी है। यदि आपको GIT की नौकरी करनी है तो एकदम से टच में रहिएगा और अपने आप को बिल्कुल फुली अपडेट रखिएगा। यदि आपके पास अभी हमारी GIT की किताब नहीं है, उसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिएगा, 3 से 5 दिनों में किताब आपके पास पहुंच जाएगी। इजिली आप उस किताब को पढ़िएगा, काफ़ी सिंपल भाषा में, और ये नवीनतम सिलेबस पर किताब बनाई गई है। आप देखिएगा काफ़ी मजा आपका आने वाला है इस पूरी किताब के साथ।
और आगे फ्लैश इज क्या है, रैम, ई रोम, रोम, पी रोम। देखिए ऑप्शन में कुछ भी हो सकती है, तो आपने इसे याद रखना है पी रोम है। देखिए इसी तरह से सारे के सारे एमसीक्यू आप खुद कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा टफ यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये पढ़ने आपको होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से डाले गए हैं, और इसमें से 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि नवीनतम सिलेबस में कहा गया है। अब देखिए आप अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। यहाँ से भी 2 या 3 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। काफी दिलचस्प सीरीज है हमारी। आप लोगों के भी कमेंट सेक्शन में हमें मिल रहा है कि सर आप लेट क्यों कर रहे हैं। देखिए आप लोगों के व्यूज ही नहीं मिल रहे हैं, 1000 व्यूज भी नहीं मिल रहे इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद। थोड़ा सा आप लोगों को भी हमारा सहयोग देना होगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो के लिंक को भेजना होगा। और किताबों के लिए आप इस वेबसाइट पे जाइएगा www.elaststudy.co.in। थोड़ा सा आप यहाँ से भी आपके काम की कोई बुक्स हो, जैसे करंट अफेयर्स है, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, तो हिमाचल प्रदेश की और छोटे बड़े एग्जाम के लिए आपकी हेल्प करेगी। इन किताबों के साथ भी थोड़ा सा आप लोग अपना लगाव रखिए, इन्हें परचेज कीजिए। इससे हमारे इलास्ट स्टडी प्लेटफॉर्म को और भी मजबूती मिलेगी। आप सबका सहयोग हमें चाहिए। बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव और व्यूज देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्ट स्टडी यूट्यूब चैनल।